आप सभी लोग विद्यार्थी कैसे हो? आज मैंने पुनः सब्जेक्ट कॉमर्शियल अर्थमेटिक क्लास 11 जो बच्चे लोग कॉमर्शियल अर्थमेटिक रखें, जो क्लास 12 में बिजनेस मैथ एंड स्टेट्स हो जाता है। आज मैंने कॉमर्शियल अर्थमेटिक में कुछ बताए थे नंबर सिस्टम, ठीक है। ओड नंबर, इंटीजर नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, होल नंबर, इन सारी बातों पर चर्चा किया था। आज मैंने उसी का चैप्टर 1 बेसिक बताने के बाद आज का क्लास मेरा अप्रोक्सीमेशंस, और अप्रोक्सीमेशंस में आप सभी बच्चे लोग को मैं बताऊंगा इंटीजर्स, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल, डेसिमल, ठीक है, सिग्निफिकेंस, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, इन सारी बातों पर कैसे हम लोग अप्रोक्सीमेशन किया जाता है, नंबर को कैसे हम लोग 1+ करते हैं, कब 1+ नहीं करते। आज कॉमर्शियल अर्थमेटिक का ही एक सब्जेक्ट चैप्टर 1 पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ये क्लास हेल्पफुल होगा, ठीक है, मदद होगा। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉमर्शियल अर्थमेटिक बहुत सारे टीचर इस क्लास को बताते नहीं है, और बच्चे लोग इसी के डर से इस सब्जेक्ट लेने के लिए नहीं चाहते हैं, डर जाते हैं कि कॉमर्शियल अर्थमेटिक बहुत डिफिकल्ट है, आगे ये होगा। वैसा कोई बात नहीं बच्चे लोग, बहुत ही नॉर्मल सब्जेक्ट है। ये पढ़ेंगे तो आपको सीए फाउंडेशन में आपको ये बहुत ही हेल्पफुल करेगा, मदद करेगा आगे जाकर के, इसलिए ये पेपर आपके ख्याल से बहुत ही अच्छा है। तो चलते हैं कॉमर्शियल अर्थमेटिक में। आज का जो मेरा चैप्टर 1 है, चैप्टर 1, उसी में बेसिक बताए थे, जिसमें मेरा अप्रोक्सीमेशन ये टॉपिक्स है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन जिसको सन्निकटीकरण कहते हैं, ठीक है, सन्निकटीकरण हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसी टॉपिक्स को आज मैं चर्चा करूंगा। तो इसमें से क्या क्या पढ़ाना है सो देखिएगा। पहला आता है इंटीजर। इंटीजर मार्क्स क्या है? पूर्णांक। फिर आएगा दूसरा वर्ड डेसिमल, दशमलव। फिर आपका आएगा, इसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। फिर आएगा आपका 10, 100 या 1000, थाउजेंड, ठीक है। लाख इसी प्रकार से रहेगा। ध्यान दीजिएगा, 10 और 10th अलग है, ये हम समझा रहे हैं आप लोगों को। 100 और 100th टीएच लग जाएगा तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये फिर थाउजेंड, इसमें टीएच लगा हो। तो और एक टॉपिक इसी में और है आपका सिग्निफिकेंट, जिसको हिंदी में सार्थक बोलते हैं। ये अप्रोक्सीमेशंस में यही आपका कमोवेश कंटेंट्स है, इसी बात पर मैं चर्चा करूंगा 1 बाय 1, ठीक है। 10 का मतलब ये होता है, 100 का मीन्स ये होता है, और 1000 का मीन्स ये होता है। लेकिन इसी में अगर 10th लग जाएगा तो 1/10 नहीं होगा, उसके इसके 10वें पार्ट 1/100, 1/1000, ये मेरा पूरा 10th है। तो 10th का 1 पार्ट क्या होगा, उसको हम लोग 10th बोलते हैं। और सिग्निफिकेंट में सार्थक होता है, ठीक है। तो चलते में 1 बाय 1 पहला आता है क्वेश्चन। एक एग्जांपल लेते हैं कि इंटीजर मार्क्स, पॉइंट के अंदर का जो कंप्लीट मार्क्स होता है, उस मार्क्स को हम लोग इंटीजर बोलते हैं, और डेसिमल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फाइंड करना है फ्रॉम दी फॉलोइंग नियरेस्ट इंटीजर marks and 1, 2, 3 and 4 डेसिमल प्लेस। ये क्वेश्चन आपका दिया, ये आपको कैलकुलेट करना। पहला इंटीजर्स मार्क्स 1, 2, 3 एंड 4 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे सपोज दैट ये क्वेश्चन है मेरा, मान लो, ठीक है। इसका पहले हमको इंटीजर मार्क्स निकालना, इंटीजर मार्क्स। तो ये क्वेश्चन जो हमने दिया है 3, 4, 6, 5.0483,
जहां पर आपका आएगा मार्क्स वहां पर आप लाइनिंग कर देंगे, ठीक है ना। इंटीजर पॉइंट के अंदर की वैल्यू को हम लोग इंटीजर मार्क्स, और जस्ट छोड़ने वाला जो वैल्यू है अंक, ये अंक, अगर ये डिजिट आपका 5 या 5 से अधिक है तो 1 प्लस होगा, और अगर 5 से नीचे ये वैल्यू है तो आपका 0 प्लस होगा। तो अभी आपका वैल्यू 0 है, इसलिए यहाँ 0 प्लस करना, 4 तक भी रहेगा तो 0 प्लस करना। तो आपका जो आंसर आएगा इसका ये आएगा इंटीजर मार्क्स। फिर दूसरा निकालना 1 डेसिमल प्लेस। ध्यान देंगे बच्चे लोग, 1 डेसिमल प्लेस निकालना है, ठीक है, दशमलव के स्थान 1 तक। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं लॉन्ग थोड़ा सा बता के अभी समझा दे रहे हैं, चाहेंगे तो आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। दशमलव के एक स्थान लेना, तो यहाँ पर आएगा छोड़ने वाला वैल्यू, फिर देखिए 5 से लोवेस्ट इसलिए 0 प्लस होगा, ये मेरा हो जाएगा 0, ये मेरा 1 डेसिमल प्लेस आ गया। इसी प्रकार से मेरा 2 डेसिमल प्लेस निकालना है, 2 दशमलव स्थान। फिर क्वेश्चन उठाइए, 2 दशमलव यहाँ दशमलव का स्थान आएगा, इसमें मेरा 1 प्लस होगा क्योंकि ये वैल्यू छोड़ने वाला जो मेरा 5 या 5 से अधिक है, ठीक है। अब ये मेरा आंसर आ जाएगा 65.05। ये मेरा आ गया 2 डेसिमल प्लस। 3 डेसिमल में जब जाएंगे, आप सभी बच्चे लोग समझ गए होंगे, इस प्रकार से आप 3 डेसिमल में आपका ये आंसर आ जाएगा। 4th डेसिमल निकालेंगे, सेम क्वेश्चन आपका उतर जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। इस प्रकार से मैंने इंटीजर किसको बोलते हैं, पॉइंट के अंदर की वैल्यू को यहाँ तक मैं इंटीजर, और छोड़ने वाला जो वैल्यू अगर 5 या 5 है तो 1 प्लस करना, फिर 1 डेसिमल, 2 डेसिमल एंड 3 डेसिमल एंड ये 4 डेसिमल। इस प्रकार से मैं इंटीजर 1 2 3 डेसिमल प्लेस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चर्चा कर रहा हूं, इसी का जो आपका इसका दिया हुआ, आज मैं ये चैप्टर अप्रोक्सीमेशन मैं खत्म कर दे रहा हूं आप सभी लोग के बीच में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, हमको निकालना है, डेटा दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ नियरेस्ट, नजदीक, 10, 100 एंड 1000, ठीक है, वैल्यू निकालना। अब आपके पास जो डेटा दिया, देखिएगा ध्यान से, ये डेटा दिया है, इसका पहले मुझे 10 निकालना है। 10 निकालना है तो इसको क्या करना है, 8 5 6 4 3 4 2, 10 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करें तो यहां पर आएगा 8 5 6 4 3 4 पॉइंट, यहाँ है, जहां है वहां लकीर खींच दो। छोड़ने वाला वैल्यू 5 से कम है तो उसमें 0 प्लस होगा, यानी 8 5 6 4 3 4 आया, ये मेरा 10 आया। इसको हम और करके लिख सकते हैं सर, इसको 8 5 6 4 3 4 इंटू 10 के पावर 1, क्योंकि 10 के पावर 1, ये वैल्यू आप लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा 100 में निकालना, किस में निकालना बताइए तो बच्चे, 100 में। फिर आपने जब 100 में निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, 100 जब 100 में निकालेंगे तो आपका डेटा दिया हुआ 8 5 6 4 3 4 2, तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये इसका वैल्यू 8 5 6 4 3.42 है। यहाँ पर लकीर कीजिए, छोड़ने वाला वैल्यू देखिए 5 से लो इसलिए 0 प्लस होगा, 8 5 6 4 3, इतना 100 आंसर बोलेंगे, या तो और करके आप लिख सकते हो 643 इंटू 10 के पावर 2, ठीक है। उसी प्रकार आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा, वहां लकीर खींच देंगे, उसके बाद ये निकाल लेंगे, ठीक है। और इसी में थोड़ा सा एक और बच गया है, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंट को सार्थक बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि हमको फाइंड करना है 3 सिग्निफिकेंस, ठीक है, फाइंड हमको 3 सिग्निफिकेंट करना, ये मेरा डेटा दिया हुआ, तो 3 सिग्निफिकेंस अगर निकालना है, 3 सिग्निफिकेंस, तो 343.0432 है। तो बाया तरफ से जितना सिग्निफिकेंट रहेगा काउंट कर, जैसे 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट 1 2 3, छोड़ने वाला वैल्यू 0 इसलिए 0 प्लस होगा, 343 आंसर आएगा। अगर 4 सिग्निफिकेंट बोलेगा तो यहाँ ले लेते, 5 सिग्निफिकेंट बोलेगा तो बाएं तरफ से काउंट करना। लेकिन अगर दशमलव के बाद सिग्निफिकेंट बोलता है तो एक बात ध्यान रखना है कि सिग्निफिकेंट में पॉइंट के बाद अगर जस्ट 0 रहा तो वो पॉइंट आपका नहीं होगा। जिस प्रकार, जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल इसमें हम बता देता हूँ, जैसे देखो कुछ 0.005324 है, इसमें बोला कि 2 सिग्निफिकेंट निकालो,
टू सिग्निफिकेंट। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका क्वेश्चन दिया 0054324 सिग्निफिकेंट में, ये मेरा 5 है, सिग्निफिकेंट के बाद जस्ट जीरो रहेगा ना, तो ये काउंट नहीं होता, दशमलव में हो जाएगा। तो आपको जब भी टू सिग्निफिकेंट बोला तो ये छोड़ के 1 2 यहाँ पर लेकर जाएगा, और छोड़ने वाला वैल्यू कितना है, 5 से लो, इसलिए 0 प्लस होगा, यानी आपका 0054 आंसर आएगा। ठीक है, यानी जब भी ध्यान रखना सिग्निफिकेंट में पॉइंट के बाद जस्ट जीरो का, तो वो पॉइंट नहीं होता। ठीक है, एक और बच गया आपका 10, 10th और 100। 10th, जैसे आपका ये वैल्यू दिया है, नियरेस्ट, नियरेस्ट 10th 100 वैल्यू निकालना है। ठीक है, 1 2 दिया हो, तो 10 का मतलब 10 होता है, 10th का मतलब 1/10 होगा, 100 का मतलब 1/100 होगा। ठीक है, तो जब इसका 10 में जो वैल्यू निकाले थे, तो 10 से डिवाइड किया था, लेकिन 10th में जब निकालेगा वैल्यू 2.012 है, तो जिसको क्रॉसिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक है, ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे। तो 10th में अगर रहेगा, 10 रहेगा तो लेफ्ट पॉइंट भागता था, अगर 10th रहेगा तो आपका राइट पॉइंट भागेगा, यानी ये आपका हो जाएगा 10th में, ये इसका आंसर जो आएगा 2 पॉइंट, यहाँ पर आएगा 0, क्योंकि लकीर यहाँ पर होगा, ये आपका यहाँ इसको 0 प्लस करेंगे तो 20.0 आंसर आएगा। ये 10th माने लेफ्ट नहीं राइट, क्योंकि ये क्रॉस करेंगे तो 10/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो मेरा है राइट साइड भागेगा, तो सबसे पहले ये बात देखना 100 में वही होगा, 100 अलग है, 100th अलग है, 10th अलग है, 10 अलग है। 10th में आपका पॉइंट राइट भागेगा और 10 में आपका पॉइंट लेफ्ट भागेगा। इस प्रकार से आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, अप्रोक्सीमेशंस का लगभग क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 का सभी बन जाएंगे, आप सभी लोग बना लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आज मैं क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, आप सभी